हमारे शरीर को काम करने के लिए रोज न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि खाने से आपको मिलता है। विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। अगर आप रोज ऑर्गेनिक खाना खाते हो, रोज घर पे खाना खाते हो, फिर भी उम्र के साथ न्यूट्रिशन गैप आने लगता है, जिसके कारण आपके बाल, आपकी स्किन और बुढ़ापे के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स, वीक हड्डियां, शरीर में दर्द रहना, शरीर थका हुआ रहना, ज्यादा नींद आना, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कारण क्या है? पहला, उम्र के साथ हमारे पेट का एसिड कम होता है और हम खाने में से कम न्यूट्रिशन निकाल पाते हैं। दूसरी चीज, सॉइल। हमारी सॉइल के अंदर डिप्लीशन आ गई है, जिसके कारण विटामिन्स कम हो गया है। और पहले के जमाने में हम पानी कुएं से लाते थे, एंड जो अर्थ का वाटर है विच इज रिच इन मिनरल्स, आजकल कुएं की जगह आरओ सिस्टम आ गया है। एक्सरसाइज आपकी न्यूट्रिशन नीड बढ़ा देती है, स्पेशली प्रोटीन, लो कैलोरी डाइट्स। कभी ना कभी हमने वेट लॉस करने के लिए लो कैलोरी डाइट्स लिए जिससे न्यूट्रिशन कम हुआ है। एंड उम्र के साथ जैसे आपके ऑर्गन्स, आपका हार्ट, किडनी स्लो डाउन होता रहता है, तो आपकी बॉडी का टॉक्सिक लोड बढ़ता रहता है और बॉडी सारा टाइम बिजी रहती है डिटॉक्स करने में, तो न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी जो कि हर इंसान में देखे गए हैं, जो कि आपको एग्जैक्टली बताएगा आपकी बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए अपना न्यूट्रिशन गैप फिल करने के लिए। वेलकम गाइस, मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। तो पहली डेफिशिएंसी जो सबसे ज्यादा देखी गई है, आपके नाखून के ऊपर एक व्हाइट डॉट आना, स्पेशली बच्चों के आता है। इट इज जिंक डेफिशिएंसी। वर्ल्ड डेटा के हिसाब से जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है वो है जिंक की डेफिशिएंसी आने के कारण ना ही तो आपके नाखूनों पे वो व्हाइट निशान आता है, इम्यूनिटी लो होती है, बार बार बीमार पड़ते हो। जिंक से ही आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो आपका मसल मास कम होता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण सेक्स ड्राइव कम होती है, जो बाल है वो जल्दी ग्रे होने लगते हैं। जिंक डेफिशिएंसी का कारण है डायबिटीज की दवाई लेना, अल्कोहलिज्म, शराब पीना, अर्थराइटिस की दवाई लेना, या फिर डाइट में बहुत ज्यादा ग्रेन्स होना, हमेशा 2-2, 3-3 रोटियां खाना। उसमें क्या होता है? फाइटिक एसिड होता है, जो कि आपकी मिनरल्स को बाइंड करता है और आपको डेफिशिएंसी देता है। बॉडी को जब पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बॉडी को ये लगता है कि बालों को रखना इंपॉर्टेंट नहीं है सर्वाइवल के लिए, तो बॉडी बाल गिराने लगती है। जब मैं नई इंजीनियरिंग कॉलेज में गई और मैं अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले रही थी, मेरा इतना हेयर फॉल होता था, तो किसी ने मुझे कहा यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, आप किसी होटल में जाके सर धो के आया करो। मैं संडे के संडे 20 किलोमीटर ट्रैवल करके अपना हेड वॉश लेके आती। नहीं गाइस, उस टाइम मुझे ये सोचना चाहिए था सब लड़कियों के बाल तो नहीं गिर रहे, मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डॉक्टरी करने भेज देते हैं। हम लोग उस कॉलेज का नाम, उस कॉलेज की रेपुटेशन जरूर चेक करते हैं, बट हम लोग ये नहीं चेक करते वहां का न्यूट्रिशन कैसा है, क्या हर मील में प्रोटीन दिया जा रहा है, क्या मील्स बैलेंस्ड है, बच्चों को इन हॉस्टल्स में सिखाना चाहिए, क्यों आपको कैंटीन में जाना है। उस टाइम पे मेरा फोकस सिर्फ टॉप करना था इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं नमकीन और बिस्किट्स खा खा के टॉप तो कर गई, बट मेरे 90% हेयर चले गए जो कभी वापस नहीं आए। सो आपका खून पूरा होना चाहिए। आपका या आपकी बेटी का अगर कॉम्प्लेक्शन पेल है, आयरन की गोलियां दो, आयरन की कढ़ाई में खाना बनाओ, आयरन रिच फूड्स जैसे कि हरी सब्जियां दो, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होगा, बाल भी नहीं गिरेंगे, और हर मील के अंदर प्रोटीन होना जरूरी है। नंबर 3, फटीग। अगर मॉर्निंग में आपको उठने में प्रॉब्लम आती है, आपको कॉफी या चाय का सहारा लेना पड़ता है, इसका मतलब आप रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हो। उम्र के साथ जो हमारा स्लीप हार्मोन है, जिसका नाम मेलाटोनिन है, वो डिक्रीज होता है। आप मेलाटोनिन की गोली भी ले सकते हो। अभी जब मुझे वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, मैंने रोज मेलाटोनिन की गोली ली। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन आपको डीप स्लीप में लेके जाता है, जहां पे बॉडी टॉक्सिन्स, डेड बैक्टीरिया, वायरसेस से लड़ती है और आप मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आपकी एनर्जी डिप या थकावट दोपहर के टाइम होती है, खाना खाने के बाद, इसका मतलब आप जो खा रहे हो वो आपको एनर्जी दे नहीं रहा है, आपकी एनर्जी सक कर रहा है। आप मेरी वेबसाइट palaknotes.com पे जाके कोई भी डाइट प्लान डाउनलोड कर लो, आपको देखना आपकी एनर्जी डिप कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं डाला है जिसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपकी एनर्जी सक करते हैं। चौथा सिम्टम, ड्राई आईज, ड्राई स्किन एंड नाइट विजन। नाइट विजन मीन्स अंधेरा होने के बाद
आप कितने अच्छे से चीजें देख पाते हो, ये है आपकी नाइट विजन। अगर आपको रात को देखने में तकलीफ होती है, ड्राई आईज, ड्राई स्किन या फिर अनइवन नेल्स हैं, इट्स विटामिन ए डेफिशिएंसी। वेजिटेरियंस में विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है क्योंकि गाजर से जो आपको बेटा कैरोटीन मिलता है उसको आपकी बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है विटामिन ए में। फिफ्थ सिम्टम इज डार्क सर्कल अंडर आईज। ये या तो स्लीप प्रॉब्लम है, आप रात भर सोते जरूर हो 8 घंटे 9 घंटे, बट डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं स्लीप के ऊपर कि डीप स्लीप में कैसे जाना है एंड आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे। एक और बड़ा कारण है डार्क सर्कल्स का कि जो आपका लिवर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। गाइस, अगर आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है आपको हर तरीके की डेफिशिएंसी आएगी। क्यों? लिवर का काम है टॉक्सिन्स को, कचरे को शरीर में से तोड़ना, निकालना, डिटॉक्स पाथवे पे पहुंचाना। लेकिन अगर आपका लिवर टॉक्सिन से भरा हुआ है तो आपको हर तरीके की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आएगी, चाहे आप गोलियां लेना शुरू कर दो। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ जर्नी में अपने लिवर पे काम करना शुरू करो, आपकी स्किन, आपके एनर्जी लेवल्स, डार्क सर्कल्स सब ठीक होंगे। सिक्स्थ सिम्टम इज ब्लीडिंग गम्स। क्या ब्रश करते वक्त या गाजर या खीरा खाते वक्त आपके गम्स में से ब्लड निकलता है? इट इज विटामिन सी डेफिशिएंसी। आपको रोज का एक आंवला खाना है। एक आंवले में 20 संतरे जितना विटामिन सी पाया जाता है। सेवेंथ सिम्टम इज वर्टिकल रिजेस ऑन योर नेल्स। नेल्स के ऊपर इस तरीके से लाइंस आ जाती हैं। इसका मतलब आपको अंडरलाइन थायराइड की प्रॉब्लम है। हो सकता है आप थायराइड की गोली ले रहे हो बट आपकी गोली या डोसेज हाई है या लो है बट वो ऑप्टिमाइज नहीं है, या फिर आपका थायराइड स्लो डाउन है और आपने थायराइड की गोली लेना शुरू नहीं किया है। नंबर 8, बॉडी क्रैम्पिंग। इससे 2 डेफिशिएंसीज का पता चलता है। मैग्नीशियम, रात को आप मैग्नीशियम की गोली लो, या विटामिन ई डेफिशिएंसी। विटामिन ई डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप बादाम का तेल कोल्ड प्रेस अपने दूध के ऊपर डाल के रात को पी के सो जाइए, आपकी बॉडी के अंदर सारी क्रैम्पिंग ठीक हो जाएगी। 9th सिम्टम, आपकी जीभ के ऊपर एक व्हाइट लेयर आती है। ये है ओवर ग्रोथ ऑफ यीस्ट। जैसे ही आप अपनी डाइट में प्री प्रोबायोटिक फूड्स जैसे कि फर्मेंटेड फूड्स ऐड करोगे और कम कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी कम, दाल सब्जी ज्यादा खाना शुरू करोगे, आपको कभी भी जीभ साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लास्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम है, क्रैकलिंग साउंड इन योर नीज। आपके जॉइंट्स में से पटाखे निकलना या क्रैकिंग साउंड आना। रिसर्च ये शो करती है ये बिल्कुल नॉर्मल है, गैस टैप हो जाती है, गैस बाहर निकलती है एंड कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जब मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं शुरू की थी, जब मैंने एक्सरसाइज नहीं शुरू की थी, मेरी बहुत ज्यादा टक टक की आवाज आती थी। एंड अब पिछले 4 या 5 साल हो गए, मुझे नहीं याद कि कभी भी मेरे जॉइंट्स में से आवाज आने। आपको जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी है, योगा कर लो या रोज 9:30 बजे आके मेरे साथ एक्सरसाइज कर लो। विटामिन सी लेना है क्योंकि उससे आपका कोलेजन बूस्ट होगा एंड ओमेगा 3 एंड विटामिन डी लेना है। मेरे हिसाब से टिक टक की आवाज नॉर्मल नहीं है, आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है एंड इट शुड बी टेकन एज सीरियसली। गाइस, कोई भी बीमारी लगने से पहले आपकी बॉडी साइन दिखाती है। इवन बच्चों के नाखूनों के साइड से जो क्यूटिकल्स निकल आते हैं, दैट इज इवन बायोटिन डेफिशिएंसी। कोई भी चीज, कोई भी सिम्टम, कालापन, 100 बाल झड़ना नॉर्मल नहीं है। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।